ओम श्री सद्गुरुदेवाय परम ब्रह्म नमो नमः। जय गुरुदेव। भगवत प्रेमियों, आज संसार की हालत बड़ी सोचनीय है। चारों ओर अशांति ही अशांति विराजमान है। मृत्यु, हिंसा और अत्याचार से सभी त्रस्त हैं। दिनों दिन मानव जाति का पतन हो रहा है। शांति से श्वास लेना भी मुश्किल हो रहा है। रोग और अपराध का दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। शस्त्रीकरण के दौर में पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। टैक्स पर टैक्स बढ़ते जा रहे हैं। आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति भी सही ढंग से नहीं हो पा रही। मानव जीवन निराशा की लहरों में हिलोड़े ले रहा है। परिस्थिति तो तभी बदलेगी जब हर व्यक्ति बदलेगा। अब ऐसा तो संभव नहीं है। यदि ऐसा संभव होता तो श्री राम के और श्री कृष्ण के समय में भी सभी लोग बदल जाते और युद्ध की नौबत ही नहीं आती। तो परिस्थिति तो भाई तभी बदलेगी जब ईश्वर नाम का आधार मतलब दृढ़ आधार हासिल कर लिया जाए। मैंने पहले भी कहा था कि यह शरीर देवी देवताओं को भी दुर्लभ है। रामायण का पाठ तो सभी करते हैं, लेकिन जो बात करने के लिए कहा गया है उस पर विचार ही नहीं करते। अब ईश्वर ने जो हमें विवेक नाम का शस्त्र दे रखा है, अस्त्र दे रखा है, हम जो भी करते हैं वो हम समझ सकते हैं कि यह काम मेरे भले के लिए है या नुकसान के लिए। हमें जब से होश हुआ हम देखते आ रहे हैं कि धन दौलत, स्त्री पुत्र, महल, बच्चे, आभूषण, राजपाट आदि जितने भी चीजें हैं सभी आज न कल छूटने वाली चीजें हैं। जब हम ही अस्थाई नहीं है तो बाकी दुनिया में कुछ भी रहे उससे मुझे लेना क्या? नहीं। हमने कितने ही लोगों को मृत अवस्था में देखा। कभी यह भी देखा कि कोई कुछ लेकर गया? नहीं लेकर गया ना। फिर भी लोग इन्हीं सब चीजों के लिए बेचैन हैं। ऐसे ही लोग समय चूक जाने पर अपना सर पीटते हैं। वे इस साधन के दाम को बिना उपयोग किए ही गवा देते हैं। ये साधन का धाम, यह स्थूल शरीर जो दिखाई दे रहा है, इस धाम का उपयोग किए बिना ही गवा देते हैं जीवन को। उस शरीर को गवा देते हैं जिससे हमारे सूक्ष्म शरीर को मुक्ति मिल जाती, मोक्ष पा जाता। तो सूक्ष्म शरीर भी मोक्ष पाने के लिए तभी तत्पर होगा ना जब ये मानव का स्थूल शरीर होगा। तभी तो इसके माध्यम से मन बुद्धि चित्त अहंकार और प्राण अपना अपना कार्य इस शरीर के माध्यम से कर सकेंगे ना। इसीलिए हम इस शरीर को गंवाएं नहीं। हम इस शरीर से उस लक्ष्य की प्राप्ति करें जिस लक्ष्य की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए ईश्वर ने हमें यह शरीर प्रदान किया। देखिए, ये जैसे होता है ना कि शब्द बनने के लिए पहले अ आ इ क ख ग घ सीखना पड़ता है। जब शब्द बनाने आ जाता है तब फिर लोग वाक्य बनाते हैं। फिर वाक्य बनाते हैं तो वाक्य में कैसे शुद्ध वाक्य बनाया जाए, ये वर्णमाला की व्यवस्था है। तो आधार क्या है? अ से लेकर ज्ञ तक आधार तो मेरा बहुत छोटा सा अक्षर से शुरू होता है और हम विद्वान हो जाते हैं।
ठीक उसी तरह जब तक दृढ़ आधार प्रभु की भक्ति का हमारे पास नहीं होगा, हम तो माइक संसार में चक्कर काटते 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 अनंत 84 लाख योनियों का बार बार रेफरेंस दिया धर्म ग्रंथों ने, हम तो भटकेंगे ही। और भटकेंगे तो क्या होगा? अनावश्यक इतना दुख होगा जिसकी कोई कल्पना ही करना मुश्किल, कल्पना करना भी नहीं है। आप देख लीजिए ना, आवारा कुत्ते, सुअर, सांप, बिल्ली, सियार, गले में रस्सी लग के 24 घंटा खड़ा, गाय, भैंस, बछड़े, उनके कष्ट का आप अंदाजा अनुभव कीजिए ना, फिर पता चलेगा कि यह शरीर कितना महत्वपूर्ण है। क्या इस शरीर से जो हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं वह दूसरे शरीर में प्राप्त होगा? नहीं होगा। इसलिए कि ऐसी स्थिति इसलिए है कि हमने अपने चारों तरफ माया का ऐसा जाल बुन लिया है कि हम उसी को सत्य मानकर माया के हाथों परतंत्र हो गए हैं, पराधीन हो गए, गुलाम हो गए हैं। अब हमारा हम पर ही स्वतंत्र अधिकार नहीं रहा। पराधीन क्या होता है यह तो सभी जानते हैं, लेकिन स्वतंत्र होना नहीं चाहते। कितनी दुर्भाग्य की बात है। पराधीन होना कितना दुखद बात है, ये सभी जानते हैं, लेकिन स्वतंत्र होना चाहते ही नहीं। तो हालत क्या होगी? हालत तो वही होगी, सो परतंत्र दुख पावहीं, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। किया कुछ नहीं, और जब ही कोई क्लेश या दुख हुआ सारा दोष उस परमेश्वर पर थोप दिया। अरे भगवान तुमने ये क्या कर दिया? अरे भगवान तो कुछ नहीं किया, वो तो दृष्टा मात्र है, वो कुछ करता तो है नहीं, वो सिर्फ दृष्टा है, सिर्फ और सिर्फ दृष्टा। वो सिर्फ देखता है, सबसे बड़ा न्याय करता है, वो सिर्फ देखता है। और फल तो जीव स्वयं अपने कर्मों के कारण भोगता है, उसमें ईश्वर का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई बिचौल का काम ईश्वर का नहीं है। आपने जैसा कर्म किया वो आपके सूक्ष्म शरीर पर बंधन के रूप में चिपक गया, वही आपको बार बार विभिन्न योनियों में जन्म देता रहेगा, असहनीय कष्ट भोगवाता रहेगा। ईश्वर को दोष देने से तो सूर्य की तरफ थूकने से सूरज का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, वो थूक उल्टे आपके मुंह पर ही आगे गिरेगा। तो कर्म किया किसने? हमने। इस शरीर को अपना यार मैं मानकर कभी ईश्वर को याद किया नहीं, और जिस ईश्वर का नाम का सुमिरन किया ही नहीं, उसे जाना ही नहीं, उसी पर सारा दोष मढ़ दिया। यह तो भाई नाइंसाफी है। आप लोगों ने सुना पढ़ा होगा कि बालक ध्रुव मात्र 5 साल की उम्र में ही भगवान का दर्शन पा गया। हमारे यहां तो विद्वानों की कमी नहीं है, एक रिक्शा चालक से लेकर एक साइंटिस्ट तक सभी विद्वान ही हैं, कोई अपनी बुद्धि को कम आंकता ही नहीं है। सबसे बड़ी विडंबना मनुष्य की यही है कि अपने को कोई मूर्ख समझने को तैयार ही नहीं है। मेरी उम्र इतनी हो गई है, मैं तो अभी भी खुलेआम सार्वजनिक जगह पर समूह में स्वीकार करता हूं कि मैंने जिंदगी भर मूर्खता की, आज भी मूर्ख हूं, लेकिन मूर्खता से ऊपर जा रहा हूं। श्री सद्गुरुदेव की असीम कृपा से मैंने जो अपने जीवन में अनुभव प्राप्त किया और कर रहा हूं, उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि मूर्ख बहुत दिन हो गए, पराधीन बहुत दिन रहे, अब तो स्वतंत्र होने की कोशिश करो मेरे भाई बहन, अब कोशिश करो ना। तो इसमें ध्रुव के बारे में लोग तर्क देते हैं कि 5 साल की उम्र में दर्शन कैसे हो गया भाई? जरूर इसके पूर्व जन्म का भक्ति कर्म रहा होगा,
इसीलिए इस बार जो जन्म लिया है तो उसे सहज रूप से ईश्वर का दर्शन हो गया। चलो मान लिया, अरे ज्यादा से ज्यादा तर्क यही देगा और तो कुछ देगा नहीं। फिर भी इस बात से इतना तो स्पष्ट हो ही गया ना कि मरते समय मनुष्य के साथ कुछ भी नहीं जाता, केवल भक्ति की कमाई ही जाती है। केवल भक्ति की कमाई जाती है, अन्य कोई वस्तु इस संसार की नहीं जाती। बाकी चीजों के लिए भी कहा गया है कि मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, ना कुछ लेकर आया जग में, ना कुछ लेकर जाएगा। कहो किसी को, कहेगा हाँ हम जानते हैं, पर जानते हैं तो करते क्यों नहीं? आप जानते नहीं हैं, आप मानते हैं। पहले जानना और मानना में अंतर कीजिए। मान लिया कि हमारी भूख रोटी खाने से मिल जाती है, सिर्फ मान लेने से तो होगा नहीं। हमें रोटी खाना होगा, रोटी को जानना होगा, खाना होगा, तभी होगा। कहने से तो कुछ होगा नहीं। रोटी 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 कहने से पेट तो भरेगा नहीं, रोटी खाना होगा ना। तो मानने और जानने में अंतर है। इस संसार में आकर जिस मनुष्य का तन मन धन अच्छे काम में नहीं लगा, उसका ध्यान कभी भी प्रभु के सुमिरन में नहीं लग सकता। धन का और बुद्धि का गुमान सबको होता है, मुझे छोड़कर। मेरे पास ना भाई धन है ना बुद्धि है, मैं स्वीकार करता हूं, मुझसे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं है। लेकिन मैं संतों की बात कह रहा हूं और कुछ अपने अनुभव की भी बात कह रहा हूं। धन की गति तीन ही है। सबसे पहली गति क्या है कि स्वयं उपयोग करो, उपभोग नहीं करो, उपयोग करो। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन का उपयोग करो। दूसरी गति, सुपात्र, जो दान लेने के लायक है उसको दान करो। समुचित साधु संतों की सेवा में धन का व्यय करो। धर्म के प्रचार प्रसार में जितना भी तुम धन का दान दे सकते हो दो। ये नहीं है कि अपने बच्चे को भूखा रख दो, अभाव में आकर सब कुछ दान कर दो। ये दान नहीं। अतिरिक्त धन अपने उपयोग, अपने सुपात्र के दान देने के बाद यदि धन बचता है तो ये सारा धन धर्मार्थ दान कर दो। अरे साधु सन्यासी भी जाते हैं कहीं तो वो भी तो सफर करते हैं ना, वो भी तो खाते पीते रहते हैं ना। पैसा बेचारा लाएगा कहाँ से? उसको तो आप ही लोग देते हैं, उसी से उसका गुजर बसर चलता है। उसी से वो पंडाल लगता है, माइक आता है, लाउड स्पीकर आता है, ये होता है वो होता है, प्रचार प्रसार पूरे शहर में किया जाता है, गांव में किया जाता है, ताकि लोग जुटे और आनंद, आत्म कल्याण का मार्ग अपने लिए खोलने के लिए प्रयासरत हो। तो ये तीन गति ये धन के हैं। और अंत में क्या होता है धन का? वो नाश हो जाता है। यदि इसमें से तीनों का उपयोग, तीन ढंग से उपयोग नहीं हुआ तो उस धन का तो नाश होना ही है। क्योंकि हमने तो आवश्यकता को अनंत बना दिया। तो आवश्यक आवश्यकताओं के अतिरिक्त जो धन का व्यय किया जाता है वो तो अय्यासी है भाई। वो उपयोग नहीं है, वो उपभोग है। ये धन के द्वारा किया गया अय्यासी है, उसका नष्ट होना निश्चित है। अब क्योंकि सूक्ष्म शरीर का महत्वपूर्ण अवयव मन जो है वह बुद्धि को कुंठित कर देती है। मन को तो बहिर्गमन की आदत पड़ी हुई है, वो तो बाहरी दुनिया में घूमने की, उसे बचपन से जब से होश हुआ तब से उसकी आदत, मन की आदत है बाहर की दुनिया में घूमने की। उसे यथार्थ में कहाँ जाना था? अंतर जगत में, अर्थात अंदर की ओर।
तो मन को अंतर्गमन कराने के लिए एक उपाय है, और वह उपाय है सत्संग। सत्संग शब्द तो प्रायः सभी जानते हैं, लेकिन यदि उसको समझा जाए तो क्या है? सत्य के संग। और सत्य क्या है? परमेश्वर। तो अचानक परमेश्वर आ जाएंगे और आप उसके साथ हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। अरे वो तो खुद है ही, उसके संग तो आप हैं ही, आपने जाना नहीं, या आपकी नादानी है, आपने जाना नहीं, वो तो साथ है ही। लेकिन उस साथ वाली चीज को जानने की चेष्टा जो करता है वह सत्संगी है। जो सत्संग के सागर में गोता लगाएगा वही तो भक्ति कर पाएगा, उसी का मन तो एकाग्र हो सकेगा। सत्य तो सभी के अंदर है, संग तो है ही, लेकिन मात्र कह देने से सत्य का दर्शन तो हो नहीं जाएगा। देखो, समय तो वही सार्थक है जो सत्संग में बीतता हो। सत्संग का फल तुरंत मिलता है। संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने कहा कि तीर्थ, व्रत, दान आदि का फल तो भोग योनियों में मिलता है। भोग योनि, जैसे हम भी हैं एक भोग योनि में, तो भोग योनियों में मिलता है। वो भी कब? मरने के बाद। वो फल कब मिलेगा? मरने के बाद। लेकिन सत्संग का फल कब मिलेगा? तुरंत। सत्संग का फल तुरंत मिलेगा। लेकिन सत्संग के शब्द को जो मैंने कहा वह है, ये कीर्तना, कहानी सुनना, झूमना, ताली बजाना और नृत्य करने लगना, ये सत्संग नहीं है भाई। सत्य का संग, ईश्वर के संग होने की कोशिश, चेष्टा करना सत्संग का काम है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि सत्संग रूपी गंगा में नहाने से तुरंत ही शुभ फल मिलता है। उन्होंने कहा कि मज्जन फल देखिया तत्काला, काक हो ही पिक। काक कौआ, पिक कोयल, बकऊ मड़ाला, सुनि आश्चर्य करही जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट योनि, निज निज मुखन कही निज होनी। अब क्या कहा तुलसीदास जी ने? सत्संग रूपी गंगा में डुबकी लगाते ही कौवे की प्रवृत्ति वालों की कोयल की प्रवृत्ति हो जाती है, जिसकी आवाज सबों को प्रिय लगता है। हम तो संसार में भांति भांति के उपाय करते हैं ईश्वर के निमित्त। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग माला फेरते हैं, लेकिन यह विचार नहीं करते कि माला फेरने से अंतर में व्याप्त परमात्मा को कैसे देखा जा सकता है। माला फेरत जुग गया, गया ना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। देखिए बड़ा कंफ्यूजिंग है। पहले मन, मण का, मो का, मन का। कड़ मीन्स हाथ, मन तो जानते ही हैं। अब सीधा है, माला फेरत युग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मण का फेर। तो हम लोगों ने इस दोहे को स्कूल में भी पढ़ा था। शिक्षक ने इसका अर्थ भी बताया था, लेकिन भावार्थ उन्होंने नहीं बताया कि कर का मन का और मन का मण का में क्या अंतर है। तो जो अधूरी सीख मिली, ये वही अंतर है जो एक शिक्षक और एक सदगुरु में होता है। दोनों ही पूजनीय हैं, वो अपनी अपनी जगह पर दोनों सही हैं, लेकिन अंतर यही है कि शिक्षक शिक्षक हैं
वो हमारी दुनियावी ज्ञान का बोध कराते हैं। और सद्गुरु वे होते हैं जो इस दुनिया से परे परालौकिक ज्ञान का बोध कराते हैं, ईश्वरीय ज्ञान का बोध कराते हैं। दोनों ही पूजनीय है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो शिक्षक पूजनीय नहीं, दोनों ही पूजनीय है, लेकिन सद्गुरुदेव अधिक पूजनीय है सिर्फ इसलिए कि वह ही मात्र मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो कर का मन का डार दे, मन का मारा फेर। अब देखिए, मनुष्य की प्रवृत्ति, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, अब मन मा तो दसों दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। अब देखिए होइएगा, गौर कीजिएगा, कभी कभी लोग जो है तो माला फेरते रहते हैं, माला फेरते रहते हैं, फेरते रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, माला फेरते रहते हैं, अचानक उसको कहीं से दूध जलने का या कुछ जलने का गंध कहते हैं, अरे सुनो देखो कहीं दूध जलने का गंध आ रहा है। यानी माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मन मा तो दसों दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। मतलब है कि मन तो एकाग्र है ही नहीं, वह तो दसों दिशाओं में चक्कर लगा रहा है। तो जब मन ही एकाग्र नहीं होगा तो सुमिरन कैसे होगा? लोग मंदिर बनवाते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत यज्ञ हवन आदि को ही भक्ति समझते हैं, पर इन सभी कर्मों से कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती। यदि मुक्ति मिलेगी तो केवल एक आदि नाम से, जिसका ना कोई शुरू है और ना कोई अंत। उसी नाम को रामचरितमानस में महामंत्र, गुरु ग्रंथ साहब में सत्य नाम, बाइबल में गोल्डन नेम और कुरान में पाक नाम कहा गया है। वह नाम 16 स्वर तथा 36 व्यंजनों में नहीं है, वह किसी भी रचना में नहीं है। गीता में कहा है कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सब गीता क्या कहेंगे, भगवान ने भी कहा, लेकिन यह तो सब लोग जानते हैं कि जिसकी जन्म होती है उसकी मृत्यु होनी निश्चित है। ये तो कोई नई बात है नहीं। परंतु वह नाम अनादि है, उसका ना ही कोई शुरू है और ना ही कोई अंत है, वह अखंड है, हमेशा एक रस रहने वाला, एक रस रहने वाला। मन यदि एकाग्र हो सकता है तो केवल एक अविनाशी नाम से ही, क्योंकि शब्द बिना श्रुति आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर रट्टा खाए। ये स्थिति है। तो जब शब्द का ज्ञान ही नहीं तो श्रुति कहाँ टिकेगी, ध्यान कहाँ टिकेगा? वह तो मन के अधीन ही रहेगा ना। जहां मन चाहेगा वहां चला जाएगा, और हम ऐसे ही सांसारिक विषयों में भटकते भटकते चले जाएंगे। इस अनमोल साधन को त्याग कर तो नर्तन पाए यतन कर ऐसा, मनुष्य का तन पाकर यतन ऐसा करो जिससे वह करतार मिले, जिससे वह परमेश्वर मिल जाए, जिससे वह करतार मिले। ऐसी उत्तम योनि पदार्थ, ऐसी उत्तम योनि पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। ये बार बार मिलना नहीं है। शरीर के महत्व को समझो, फिर ईश्वर के महत्व को समझना। सीधा ईश्वर के महत्व को समझना शुरू करोगे तो क्या होगा? भ्रम उत्पन्न होगा, तर्क वितर्क कुतर्क होता रहेगा, विश्वास भी जो है क्षणिक वो भी डोलता रहेगा। इसलिए कुछ नहीं, पहले इस शरीर के महत्व को जानो,
और जिस दिन शरीर के महत्व को जान जाओगे तो तुम स्वतः ईश्वरानुरागी हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरा अंततः जो फल मिलने वाला है सो क्या होगा। ठीक है, यह विषय तो ऐसी है जो खत्म होने सी रही। ये तो हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह है, जितना कहते चलेंगे वो खत्म और बढ़ता ही चला जाएगा। तो भाई हम बहुत सिंपल बात करना चाहते हैं। देखो, शरीर जब तक है तब तक ईश्वर की भक्ति करो। तो भक्ति भी दो तरह की है, एक सकाम भक्ति, एक निष्काम भक्ति। तो सकाम भक्ति में व्यक्ति किसी खास इच्छा की प्राप्ति हेतु भक्ति करता है, जिससे कुछ खास दृढ़ निश्चयी भक्त कुछ सिद्धियां भी पा लेते हैं, परंतु उन्हें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। अधिकतर सकाम भक्त अहंकार और विकार का पोषण कर अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा है निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति में व्यक्ति को परिणाम की चिंता नहीं होती। उनका न लक्ष्य और न लक्ष्य प्राप्ति का कोई उद्देश्य होता है। वे तो सदा अविचल निश्चल भाव से प्रभु स्मरण में मग्न रहते हैं। सुख दुख खुशी निराशा से परे सदा ब्रह्मानंद में विचरण करते हैं और प्रभुमय होकर रहा करते हैं। हाँ, एक बात स्मरण रहे कि भगवत कृपा प्राप्ति या भगवत प्राप्ति की कामना करने वालों को भी निष्काम भक्ति ही कहते हैं। कामना तो यहां भी है ईश्वर पाने की, लेकिन बिल्कुल अपवाद। ईश्वर भक्ति का कामना करना सकाम भक्ति नहीं, निष्काम भक्ति में आता है। वह प्रभु के चरणों में शरणागत हो जाता है। यही है निष्काम भक्ति। निष्काम, बगैर किसी काम की चाहत के, शब्द को तोड़िए, निष्काम, बिना किसी काम की चाहत के, बगैर किसी चाहत के भक्ति करना निष्काम भक्ति है। जैसे कोई नवजात शिशु आर्तनाद करता हुआ रोता है, माँ चाहे जिस हालत में जहां भी हो वो दौड़ती हुई चली आती है और उस बच्चे को उठा के हृदय से लगा लेती है। तो जब एक साधारण माँ, एक माइक माँ उस बच्चे की आर्तनाद सुनकर सारा काम छोड़कर दौड़कर चली आती है, ठीक उसी तरह जब भी हम शुद्ध चित्त से प्रभु के लिए आर्तनाद, अंतर से व्याकुल आर्तनाद करेंगे, व्याकुल होंगे, तो फिर प्रभु माता पिता बनकर अपनी सृष्टि की सारी व्यवस्था को छोड़कर सीधे हमारे पास दौड़े चले आएंगे और हमें अपनी करुणा रस से सराबोर कर देंगे, अपने हृदय से लगा लेंगे। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इसमें संशय की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हमारे पास कई उदाहरण हैं, जैसे प्रहलाद, जरभरत, मीरा, नरसिंह मेहता, रविदास, कबीरदास, द्रौपदी, सबरी आदि काफी सारे उदाहरण हैं। किन किन का नाम बताऊं? बहुत सारे उदाहरण हैं। अर्थात हम प्रभु के लिए जितने भी व्याकुल होंगे, प्रभु भी हमारे लिए उतना ही व्याकुल रहेंगे, क्योंकि वे कृपा सिंधु हैं, दया सागर हैं, परम माता पिता हैं, भक्त वत्सल हैं। कहा गया है कि हम ईश्वर के संतान हैं, उस पूर्ण प्रभु के अंश हैं। फिर लोग प्रश्न करेंगे कि यदि हम उनके अंश हैं तो हमें दुख क्यों होता है? इस प्रश्न के उत्तर को इस प्रकार समझा जा सकता है कि कोई बच्चा अपने माता पिता के साथ मेला जाने की जिद करता है, माता पिता उसे मेला ले जाते हैं, एक उंगली माता एक उंगली पिता पकड़े हुए मेला घूम रहा है। बच्चा कभी झूला दे के, कभी खिलौना दे के, कभी मिठाई दे के मचलता है, कहता है हम ये लेंगे, हम वो लेंगे।
जहाँ तक संभव होता है उसके माता पिता उसे वो चीज़ उपलब्ध करा देते हैं। वो बच्चा दीन दुनिया से बेखबर मेला का पूर्ण आनंद ले रहा होता है। तभी एक भीड़ का रेला आता है और माँ और पिता दोनों से उसका उंगली छूट जाता है। मेला वही रहता है, सारी वस्तुएं मेला में रहती हैं जिससे उसको आनंद होता था। लेकिन अब वह मेला उस बच्चे के लिए नर्क से भी बदतर जान पड़ता है और वो बिल्कुल बेसहारा होकर आर्तनाद करता है अपने माता पिता के लिए, असीम दुख का अनुभव करता है। ठीक उसी तरह मेला और सारी वस्तुओं के वहां रहते हुए भी मेला उस बच्चे को नर्क सा जान पाता है। तो ठीक उसी तरह हमने अपनी माइक दुनिया के मेले में सुख की तलाश करते हैं, पर प्रभु की उंगली छोड़कर छद्म सुख की प्राप्ति कर खुश भी हो जाते हैं। कुछ को छद्म सुख की भी प्राप्ति नहीं होती है, जिसके कारण वह सदा दुखी रहता है। संत कबीरदास जी ने इस पर एक बहुत ही उनकी तो सारे दोहे अद्वितीय हैं, लेकिन सारे का तो खैर वर्णन करना असंभव है, खासकर वीडियो के माध्यम से। लेकिन कुछ एक आध दोहा मैं वर्णन कर देता हूँ। कबीरदास जी ने कहा कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। अब दो पाटन क्या है? माइक विषयों से ग्रस्त व्यक्ति वह दाना है जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार द्वेष आदि से अवसिप्त होकर सुख और दुख रूपी दो पाट, जाता का पाट, दो पाटों के बीच में पड़ जाता है और उस सुख और दुख रूपी पाटों के बीच जिंदगी भर पिसता चला जाता है। लेकिन वह दाना, अर्थात वह दाना जो कील से सटा रहता है वो पिसने से बच जाता है। अर्थात जीव जो प्रभु रूपी कील से सटा होता है वह ही सुरक्षित रहता है। जो प्रभु रूपी कील से सटा रहता है वही सुरक्षित रहता है। अतः ईश्वर से जिसे प्रेम होगा वही मात्र बचेगा, उसी का आत्मकल्याण होगा, सुख दुख से पड़े रहेगा, 84 लाख योनि में भटकने से बचा रहेगा और उसी प्रभु की असीम कृपा से अंततः उसी को प्राप्त हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। अभी इससे ज्यादा कुछ इतनी सीमित समय में कहना मुश्किल है, हम लोग फिर चर्चा करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगली चर्चा जो हम लोग करेंगे वो गुरु की महिमा से शुरू करेंगे, क्योंकि इतना तो हम जान गए कि हमें क्या करना है। अब ये कैसे करेंगे, गुरु की क्या महिमा होती है, गुरु कैसे चुनते हैं, गुरु क्या ज्ञान देते हैं, उसका कैसे पालन करना चाहिए, गुरु का सेवा क्या होता है, आदि आदि बातों पर हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। और आप लोग जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देखते हैं, मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इस ज्ञान को नहीं भी अनुभव कर रहे हूं तो कम से कम प्रसारित जरूर कीजिए। देखिए हमारे भारत की स्थिति धर्म के रूप में बड़ी गंभीर होती जा रही है। मेरा मन दुखता है कि इतना सनातन संस्कृति हमारी पुष्ट है, इतनी सबल है, उस सबल सहारा को छोड़कर हम दुनियावी कमजोर सहारा में उलझते जा रहे हैं। इसलिए हे मेरे भाइयों बहनों माताओं, इस बात का प्रचार प्रसार करो, आपका ही कल्याण होगा। मेरा कुछ कल्याण तो तभी होगा जब मैं खुद उस चीज को अपने जीवन में जो उतार रहा हूं उतारता चला जाऊंगा। लेकिन अब मुझे क्या प्राप्ति वो तो मैं जानता हूं ना, वो तो आपको जना नहीं सकता हूं। जनाऊंगा तो तब जब आप मिलोगे, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसको तो समझो। भारत में अभी भी किसी
तत्ववेत्ता ज्ञानी और संतों की कमी नहीं है, लेकिन वो आपको मिलेंगे नहीं। कब तक? जब तक आप सत्संग रूपी गंगा में डुबकी नहीं लगाएंगे, वो आपको नहीं मिलेंगे। जाइए, बहुत सारे प्रवचन कीर्तन, लाखों साधु गुरु बन गए, अरबों कमा रहे हैं। वो ताम झाम वेशभूषा, ये नहीं कि देखो भाई ये शर्ट पहन के बैठ के प्रवचन कर रहा है। अरे क्या है शर्ट पैंट भाई, क्या है? नंगे रहे हैं कि गेरुआ पहन लें? नहीं, सीधा सीधी बात, भेष देख मत चौंकिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परे रहन दो म्यान। बस एक ही बात, भेष मत देखो, ज्ञान देखो। तलवार का मोल करो, म्यान नहीं देखो। ठीक है, फिर आगे चर्चा होगी। सभी भगवत प्रेमियों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।